इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अशोक सुगंधी ठेकेदार परिवार बंडा। जय जिनेंद्र, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, 8 मार्च 2022 को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज का उनकी ही जन्म स्थली मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित गड़ाकोटा में 24वां दीक्षा दिवस समारोह मनाया गया। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाएं कर गुरुदेव सत्संग का शुभ आशीष प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, बिना विलंब किए हम भी देखते हैं दीक्षा दिवस समारोह की पावन झलकियां। मध्य प्रदेश के जिला दमोह गड़ाकोटा में 8 मार्च 2022 को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज का 24वां दीक्षा दिवस समारोह आयोजित किया गया। गड़ाकोटा में चले पूज्य मुनि श्री सत्संग के प्रवास के दौरान शिक्षण शिविर लगाया गया। इसके माध्यम से सभी साधु संतों ने श्रद्धालुओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया और आदर भाव से रहना, साथ ही जीवन को आदर्श बनाने के लिए प्रेरित किया। बीते राग जिन देव भजेंगे, जिन वाणी अनुसरण करेंगे, परम दिगंबर मुनि पूजेंगे, उन पर श्रद्धा भक्ति बढ़ाए, जीवन हम आदर्श बनाए, अनुशासन के नियम निभाए, सदा बड़ों की विनय करेंगे, छोटों के प्रति प्रेम रखेंगे, गुरु संकेत से शिक्षा लेंगे, विनय नम्रता नहीं भूलेंगे, कभी किसी से नहीं लड़ेंगे, प्रेम भाव हम सदा रखेंगे, दुखियों पर हम दया करेंगे, उनकी सेवा कर सुख पाए, जीवन हम आदर्श बनाए, अनुशासन के नियम निभाए। शिक्षण शिविर में सहभागिता कर रही श्रावक श्राविकाएं एवं बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। गुरुदेव सत्संग ने सभी श्रद्धालुओं को जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रति शिक्षित किया। संतों में है सबसे न्यारे, उनके चरण हो हृदय हमारे, बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। ये सिल्क आदि की साड़ियाँ होती हैं, प्लास्टिक आदि, उनको रगड़ते धुलने से क्या आती है, आवाज भी आती है, चिंगारी भी निकलती है, वो सब
उसके नीचे जाकर के देखो, जो हीट अपने अंदर से निकल करके बाहर जाती है, उस हीट के नीचे कितने सारे प्लस जीव हैं। कभी देखना वहाँ जा कर के जो कीड़े मकोड़े आदि हैं, उनको थोड़ी इतना ज्ञान है कि यहाँ जाने से हमारा जगह सो रहा हो तो जग जाओ, आत्मा के बंद हो तो खोल लो, लेकिन बैठने ऐसे तुम्हारी कक्षा पाठशाला के अवसर पर पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में एक बालिका ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण के बाद श्रद्धालुओं ने जयमाला करते हुए पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज एवं पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण किया। क्या देखूं जगत के रंग, क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। तेरा मेरे गुरुवर का क्या कहना, मैं चांद का रोशन कहना, मेरे गुरुवर का क्या कहना। चित्र अनावरण के बाद अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने। सम्मान की कड़ी के बाद ब्रह्मचारी भैया एवं दीदियों ने गुरुदेव को नवीन पिच्छी और शास्त्र भेंट कर शुभ आशीष प्राप्त किया। तूने कौन से शब्द किया है, गुरुवर ने हाथों में कुछ हाथों में थाम लिया है। पिच्छी बोलो ना, पिच्छी बोलो ना, पिच्छी बोलो ना, पिच्छी बोलो ना। हाँ पिच्छी रे पिच्छी, ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने हाथों में थाम लिया है। पिच्छी इसी अवसर पर सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुदेव की पुरानी पिच्छी प्राप्त कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। अब कार्यक्रमों की श्रृंखला में समय था साधु साध्वियों की वाणी श्रवण करने का, जिसमें श्रोताओं को साधु संतों ने अपने प्रवचनों के माध्यम से आत्मसात किया। विद्यार्थी का मूल्य होता है परीक्षा देने के बाद, किसान का मूल्य होता है फसल मिलने के बाद, मानव की शोभा होती है मुनि पद धारण करने के बाद, संयम की शोभा होती है समाधि मरण के बाद। एक जन्म वो होता है जिस स्थली पर माँ की कुक्षी से जन्म होता है, वह शरीर का जन्म होता है, और दूसरा जन्म होता है असंयम को छोड़कर संयम का जन्म जो होता है वो गुरु के द्वारा प्रदत्त होता है, वह गुरु ही माँ होती है। और आज के इस जन्म दिवस के माहौल में भले ही
आप लोग सोचें कि हाँ आचार्य श्री नहीं है, हमको उनकी कमी खल रही है, शायद ऐसा हो जाता काश कि यह जन्म दिवस यहाँ गड़ाकोटा में न मन के रहली में मना होता। तो रहली में तो आपने ताली बजा दी, लेकिन गड़ाकोटा में होते तो और अच्छा होता, हम सबको बहुत अधिक लाभ मिलता। तो आज के पूर्व अभी अक्षय तृतीया का दिन था, हमने यहाँ इस गड़ाकोटा की धरा पर जन्मे उस बालक को बहुत पहले जब पूज्य आचार्य श्री गिरनार जी यात्रा के लिए विहार कर रहे थे और विहार करते हुए तारंगा जी पहुँचे थे, तब वहाँ पर शुल्लक दीक्षा ग्रहण करते हुए देखा था। तब मुझे एक बात याद आई कि किसी ने कहा, अंधे व्यक्ति ने डॉक्टर से कि इस गाँव में कितने व्यक्ति हैं मुझे बता दो। तो डॉक्टर ने कहा, चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हें आंखें ही दे देता हूँ, तुम सोमू गिन लेना। तो पूज्य व गुरुदेव ने तारंगा जी उस सिद्ध क्षेत्र की पावन धरा पर अक्षय तृतीया के दिन उस बालक की प्रज्ञा चक्षु को खोला और प्रज्ञा सागर नाम देके शुल्लक दीक्षा प्रदान की। प्रवचनों की कड़ी में ही परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज ने भी भक्तों को पवित्र वाणी के माध्यम से अपने दीक्षा दिवस को पूज्य आचार्य भगवान का कृपा दिवस बताया। जो ऐसे कृपा के पात्र बन पाते हैं, लेकिन उन बिरले जीवों में से एक जीव मैं भी हूँ जो आज मैं ऐसे गुरु जी की कृपा का पात्र बना था। लिखा गया है, मनुष्य जीवन में अगर कुछ प्राप्त करने लायक कोई चीज है, दुर्लभ भावना का चिंतन करो। और दुर्लभ भावना का चिंतन जब अपन करते हैं तो उन्होंने कहा, सबसे पहला दुर्लभता तो है कि मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेना। पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के प्रवचनों के बाद एक श्रावक ने पूज्य गुरुदेव के वैराग्य संस्मरण को बतलाया। जो हम तो ये कहना चाहते हैं कि हे गुरुवर, हमने मुनिवर के साथ जो विनोद भैया थे उनके साथ बहुत समय व्यतीत किया और हम पीछे रह गए, जबकि मैं पिताजी के साथ में पूजन करने के छोटे से जाता था। महाराज श्री कभी नहीं जाते थे। महाराज श्री 8 बजे उठते थे, विनोद भैया जो है वह 8 बजे उठते थे और मैं सुबह 6 बजे पिताजी के साथ पूजन करने जाता था, लेकिन मैं यहीं रह गया और महाराज श्री आज इस पद पर पहुंच गए हैं। हे गुरुवर, अब जहाँ कहीं भी आप ऐसा सहयोग मिले कि साथ में हमारी भी आपके साथ दीक्षा हो, ऐसी हम भावना भाते हैं। और मुनिवर के जो दीक्षा दिवस की बात आ रही है, तो जब यहाँ पर योग सागर, क्षमा सागर, गुप्ती सागर महाराज जी का आना हुआ था, तब महाराज श्री का वहाँ लगा हुआ और तब ऐसा वैराग हुआ कि मुनिश्री ने ब्रह्मचर्य व्रत उसी समय ले लिया। और घर से निकलने की बात कही जाए तो पिताजी ने इनकी शादी पक्की कर दी थी, मतलब हो ही गई थी। और आचार्य भगवान थे कुंडलपुर में, और महाराज श्री ऐसे जैसे ही इनको पता चला तो ये सीधे कुंडलपुर पहुंचे और महाराज श्री से कहते हैं कि अब मैं गड़ाकोटा वापस नहीं जाऊंगा। तब पिताजी को और मम्मी को दोनों को कुंडलपुर बुलाया गया और वहाँ आज्ञा पिताजी और माताजी से लेकर के महाराज श्री से कहा कि ठीक है अब मेरे साथ रहो। इस प्रकार से महाराज श्री के संक्षेप में आप लोगों को बताया। तो ऐसा जबकि इसके पश्चात पूज्य गुरुदेव के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में भक्तों ने गुरु चरणों में समर्पित पंक्तियों के द्वारा अपनी भावांजलि प्रस्तुत की। इस घर में जन्म लिया, उस घर को त्याग दिया, ये कैसी विधा गुरुवर, रिश्तों को ही तोड़ दिया। बचपन जिन गलियों में बीता वो जमाना था, लौकिक शिक्षा पाई, फिर घड़ी बड़ी आई, छोड़े माँ बाप बहन और छोड़ दिए भाई।
को अपनाया। भावांजलि के बाद पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया और गुरुवर को शास्त्र भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, हम दर्शन करने वाले हैं कोई गहरे नहीं, प्रभु की भक्ति करने आए हम कोई गहरे नहीं। ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, चलो हाँ ज्योति से जो हो जिनवाणी जगमैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दो जिनवाणी जगमैया। शास्त्र भेंट के बाद फिर श्रद्धालुओं ने अष्टद्रव्यों एवं शुभ तत्वों की थाल से आचार्य श्री का पूजन कर गुरु भक्ति का आनंद उठाया। माला को अर्पित करके सिर नाया, आओ आओ मेरे गुरुवर हृदय विराजो गुरुदेवा, कर दो परम पूज्य श्री गुरुदेवा, चंदनी कटोरी लाओ करिया मेरे गुरुवर दुआरिया, गुरुवर दुआरिया मेरे प्रभुवर दुआरिया, गुरुवर दुआरिया मेरे प्रभुवर दुआरिया, अमृत की वर्षे गगरिया मेरे गुरुवर दुआरिया, अमृत की वर्षे मेरे गुरु, हाँ मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने, मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने। ओ मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपनी वरदानी देना है तो दीजिए, संयम का उपहार देना है तो दीजिए, संयम का उपहार, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा। पूजन के अवसर पर ही पूज्य मुनिश्री के गृहस्थ जीवन के परिवारीजनों ने पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया, साथ ही पूजन कर धर्म लाभ लिया। वर्षाने वाले समता भाव जगाते हैं, मोह भाव को दूर भगाते, शांति सुधा बरसाते हैं, संयम तप के मूरत मुनिवर, विद्या गुरु सूरत है, पूज्य अजित सागर जी मुनिवर, भक्ति से हम पूरक है। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे परम पूज्य मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज के 24वां दीक्षा दिवस समारोह के पावन दृश्य। 8 मार्च 2022 को ये समारोह मध्य प्रदेश के दमोह स्थित गड़ाकोटा में बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ और गुरु भक्ति के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि ये गड़ाकोटा के भक्तों के पुण्य का उदय ही था कि पूज्य मुनिश्री अजित सागर जी महाराज के दीक्षा के बाद प्रथम बार उनकी ही जन्म स्थली पर दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य मिला। तो दर्शकों, हमें आशा है कि आपको ये कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी मंगल भावना के साथ अभी समय है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अशोक सुगंधी, ठेकेदार परिवार, बंडा।